गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुरुकुल साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बायोलॉजी में हम चैप्टर 2 नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं परिवर्धन पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के अब तक आपने पार्ट 7 जो है वो पढ़ चुके हो, जिसके अंदर नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन वाला पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और मादा युग्मकोद्भिद के अंतर्गत मादा जनन भाग की संरचना को आपने पढ़ा है। मादा जनन भाग की संरचना के अंतर्गत गुरु बीजाणुदानी बीजांड की संरचना को आपने पढ़ा है और किस प्रकार के पादपों के अंदर बीजांड जो है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, बीजांडों के प्रकार के बारे में अब तक आपने पढ़ा है। इस पार्ट 8 के अंदर हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और अगला टॉपिक है आपके पास में गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। जिस प्रकार से लघु बीजाणुदानी की संरचना के बारे में आपने पढ़ा था और लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के बारे में आपने पढ़ा था। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो द्विगुणित प्रकार की थी और उनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को आपने देखा था। उसी प्रकार से गुरु बीजाणुदानी के अंतर्गत हम गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत भी कौन भाग लेगा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो द्विगुणित प्रकार की होगी वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत भाग लेगी और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार से गुरु बीजाणु जनन के अंतर्गत भी एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से कितने गुरु बीजाणुओं का? 4 गुरु बीजाणुओं का यहाँ पर निर्माण होगा। ठीक है ना। तो एक साधारण सी आपके पास में डेफिनेशन है मेगा स्पोरोजेनेसिस की, गुरु बीजाणु जनन की, कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं के 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो है वो आपके पास में क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु जनन। यहाँ पर किसने भाग लिया है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ने। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मतलब मेगा मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, और इसके अंदर कौन सा विभाजन हुआ है? ये द्विगुणित प्रकार की है, 2n प्रकार की है। और इसके अंदर किस प्रकार का विभाजन हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर हुआ है। और इस एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा? मेगा स्पोर गुरु बीजाणुओं का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। गुरु बीजाणुओं का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। निर्मित होने वाले गुरु बीजाणु जो हैं वो हेप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे। और यहाँ पर भी कितने गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा? 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। अब आप एक बात को यहाँ पर नोट कीजिए
कि जब आपने लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को पढ़ा था तो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत भी एक माइक्रो मदर सेल और इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ था और 4 लघु बीजाणुओं का यहाँ पर निर्माण हुआ था। अगुणित लघु बीजाणु, यहाँ पर भी 4 लघु बीजाणु बने थे। ये प्रक्रिया है किसकी? लघु बीजाणु जनन की। लघु बीजाणु जनन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? गुरु बीजाणु जनन। और गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका ने यहाँ पर भाग लिया है और इसके अंदर भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ है और यहाँ पर भी किसका निर्माण हुआ है? अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ है, जो कि संख्या में कितने हैं? 4 है। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित होने वाले जो लघु बीजाणु हैं, ये चारों लघु बीजाणु यहाँ पर किसके रूप में निर्मित हुए हैं? चतुष्क के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। चतुष्क के रूप में यहाँ पर ये व्यवस्थित है। और लघु बीजाणु जो है वो किस प्रकार के चतुष्क या किस प्रकार की व्यवस्था के रूप में हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी अपन ने वहाँ पर पढ़ा था। चतुष्फलकीय रूप में हो सकते हैं, समद्विपार्श्विक रूप में हो सकते हैं, रैखिक रूप में ये हो सकते हैं, टी शेप में ये हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के चतुष्क के प्रकार जो है या लघु बीजाणुओं की व्यवस्था के क्रम को अपन ने यहाँ पर पढ़ा था। लेकिन गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित होने वाले जो चारों गुरु बीजाणु हैं, ये चारों गुरु बीजाणु सदैव किस क्रम में व्यवस्थित होंगे? लीनियर रेखीय क्रम में ये क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे। तो अर्थात यदि अगर ये एक आपके पास में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, यदि अगर ये एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, तो इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित होने वाले जो चारों गुरु बीजाणु हैं, ये चारों गुरु बीजाणु इस प्रकार की रेखीय व्यवस्था के अंदर यहाँ पर निर्मित होंगे। ठीक है ना? तो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित होने वाले जो गुरु बीजाणु हैं, चारों गुरु बीजाणु, ये सदैव किस क्रम में व्यवस्थित होंगे? रेखीय क्रम में व्यवस्थित होंगे। ठीक है? यहाँ पर लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित होने वाले जो चारों लघु बीजाणु हैं, ये लघु बीजाणु चतुष्क से पृथक होकर के किसके रूप में निर्मित हो जाते हैं? पराग कण के रूप में ये निर्मित हो जाते हैं। लेकिन गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित होने वाले 4 गुरु बीजाणुओं में से नीचे की ओर उपस्थित रहने वाले जो गुरु बीजाणु हैं, ये तो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। केवल एक ही गुरु बीजाणु यहाँ पर सक्रिय रूप में यहाँ पर क्या होगा? उपस्थित होगा। बाकी के 3 गुरु बीजाणु जो है वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे और नष्ट होकर के किसके पोषण के रूप में कार्य करेंगे? सक्रिय गुरु बीजाणु जो शेष एक गुरु बीजाणु शेष रहता है उसके पोषण हेतु ये प्रयुक्त होंगे। बीजांड के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। गुरु बीजाणु दानी के अंदर किस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है? गुरु बीजाणु जनन की यहाँ पर प्रक्रिया हो रही है। और गुरु बीजाणु दानी की संरचना को जब हमने पढ़ा था तो गुरु बीजाणु दानी की संरचना के अंदर 2 सिरे थे। एक आधारित सिरा ऊपर की ओर उपस्थित रहने वाला, ये बीजांड की संरचना, जिसमें एक तो ऊपर की ओर सिरा जिसे आपने कहा था निभागी छोर, और दूसरा नीचे की ओर सिरा जहाँ पर बीजांड द्वार उपस्थित था, और ये जो सिरा है यह बीजांड द्वारी छोर कहलाएगा। और इसके अंदर एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु जो है वो रेखीय क्रम में यहाँ पर निर्मित हुए हैं। 3 नष्ट होने वाले जो गुरु बीजाणु हैं वो कहाँ पर उपस्थित हैं? बीजांड द्वारी छोर की ओर उपस्थित रहने वाले जो गुरु बीजाणु हैं वो तो क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। और निभागी छोर की ओर ऊपर की ओर उपस्थित रहने वाला जो गुरु बीजाणु है, यह गुरु बीजाणु यहाँ पर किस रूप में उपस्थित होगा? सक्रिय रूप में यहाँ पर उपस्थित होगा।
और सक्रिय रूप में उपस्थित होकर के इसी एक गुरु बीजाणु द्वारा आगे जाकर के किसका निर्माण हो जाएगा, मादा युग्म कोद्भिद या जिसे हम क्या कह सकते हैं, भ्रूण कोश, एम्ब्रायो सेक जिसे हम कहेंगे, उसका परिवर्धन जो है वो इस सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा होगा। ठीक है, तो ये एक आपके पास में एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसे हमने कहा है गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। देख लीजिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो किस रूप में उपस्थित है, द्विगुणित रूप में उपस्थित है, में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। यहाँ पर निर्मित होने वाले जो गुरु बीजाणु हैं वो गुरु बीजाणु किस क्रम में व्यवस्थित होंगे, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होंगे। इस प्रकार के क्रम में ये व्यवस्थित होंगे। इनमें से नीचे की ओर बीजांड द्वारी सिरे की ओर, नीचे की ओर मतलब बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित रहने वाले 3 गुरु बीजाणु जो है वो नष्ट हो जाएंगे और एक गुरु बीजाणु यहाँ पर बचेगा निभागी छोर की ओर, जो ऊपर की ओर उपस्थित होगा। यह सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाएगा और इसी सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा मादा युग्मकोद्भिद अथवा किसका परिवर्धन हो जाएगा, भ्रूणकोश का परिवर्धन हो जाएगा। तो ये आपके पास में एक प्रक्रिया है जिसे हमने कहा है गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुरु बीजाणु दानी का परिवर्धन जो है वो किस प्रकार होता है। अगला टॉपिक है आपके पास में गुरु बीजाणु दानी का परिवर्धन। गुरु बीजाणु दानी का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम। गुरु बीजाणु दानी का परिवर्धन क्या होगा, तरुण गुरु बीजाणु दानी को यदि अगर अपन देखें तो तरुण गुरु बीजाणु दानी या बीजांड ये समरूपी कोशिकाओं का एक गोला होता है, समरूपी कोशिकाओं का एक समूह होता है। कोशिकाएं जो है वो कैसी होंगी, अविभेदित होंगी और बाहर की ओर से किससे आवृत होंगी, एपिडर्मिस बाह्य त्वचा वाले भाग से ये आवृत होंगी। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के नीचे की ओर क्या उपस्थित होगा, हाइपोडर्मिस अधस त्वचा वाला भाग उपस्थित होगा। जिस प्रकार से हमने परागकोश के परिवर्धन की प्रक्रिया को देखा था उसी प्रकार से हम यहाँ पर बीजांड के परिवर्धन की प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो बीजांड के परिवर्धन की प्रक्रिया के अंतर्गत ये बीजांड जो है वो प्रारंभ में बाहर की ओर एपिडर्मिस बाह्य त्वचा वाले भाग से यह आवृत होता है, समरूपी कोशिकाओं का यह समूह होता है और इसी बाह्य त्वचा के नीचे की ओर क्या उपस्थित होगा, अधस त्वचा हाइपोडर्मिस वाला यह भाग उपस्थित होगा। अधस त्वचा हाइपोडर्मिस, बाहर की ओर उपस्थित है एपिडर्मिस बाह्य त्वचा और बाह्य त्वचा के नीचे की ओर उपस्थित है हाइपोडर्मिस अधस त्वचा वाला भाग। अब यहाँ पर क्या होगा, इस हाइपोडर्मिस वाले भाग की जो कोशिकाएं हैं उनमें से एक कोशिका जो है वो आकार में कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और इसका जीवद्रव्य यहाँ पर सघन जीवद्रव्य युक्त यह कोशिका हो जाएगी और इस कोशिका को अब अपन यहाँ पर प्रपसुक कोशिका या इसे आर्की स्पोरियल सेल कहेंगे, आर्की स्पोरियल सेल इसे कहा जाएगा। अब इस एक आर्की स्पोरियल सेल के अंदर लघु बीजाणुदानी या परागकोश के परिवर्धन की प्रक्रिया के अंतर्गत तो चारों कॉर्नर पर 4 आर्की स्पोरियल सेल बनी थी, लेकिन यहाँ पर
एक आर्की स्पोरियल सेल बनेगी और एक आर्की स्पोरियल सेल के अंदर अब परिणत विभाजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन यहाँ पर होगा, परिणत विभाजन, और परिणत विभाजन द्वारा इस एक आर्की स्पोरियल सेल से दो कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। एक कोशिका जो है वो यहाँ पर बनाएगी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी कोशिका जो है वो यहाँ पर बनाएगी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, जिस प्रकार से लघु बीजाणुदानी के अंतर्गत बनी थी। तो एक आर्की स्पोरियल सेल के अंदर परिणत विभाजन होगा, जिससे एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, दो कोशिकाएं बन जाएगी। एक कोशिका ऊपर की ओर जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होगी और दूसरी कोशिका नीचे की ओर जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होगी। प्राथमिक भित्तीय कोशिका के अंदर विभाजन हो भी सकता है और विभाजन नहीं भी हो सकता। विभाजन यदि अगर होता है तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका से किसकी भित्ति का निर्माण हो जाएगा, बीजांड के चारों ओर बीजांड भित्ति का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से आगे जाकर के किसका निर्माण हो जाएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो जाएगा। ये आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित 2n रूप में उपस्थित होगी, उसके रूप में ये परिवर्तित हो जाएगी। और प्रक्रिया कौन सी शुरू हो जाएगी, जो अभी अपन ने पढ़ी है गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणुओं का यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। निर्मित होने वाले जो चारों गुरु बीजाणु हैं वो किस क्रम में व्यवस्थित होंगे, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होंगे, जिनमें से नीचे की ओर उपस्थित रहने वाले जो 3 गुरु बीजाणु हैं ये तो नष्ट हो जाएंगे, और एक गुरु बीजाणु जो निभागी छोर की ओर उपस्थित है यह किसके रूप में उपस्थित रहेगा, सक्रिय गुरु बीजाणु के रूप में यह उपस्थित रहेगा। और यही सक्रिय गुरु बीजाणु आगे जाकर के किसके रूप में, मादा युग्मकोद्भिद के रूप में यह निर्मित होगा। मेल गैमीट फीमेल गैमीट ऑफ फाइट मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश जिसे अपन कहेंगे, एम्ब्रायो सेक जिसे हम कहेंगे, उसके रूप में यह परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास में 2 टॉपिक जो है वो इस वीडियो के अंदर पूरे हुए हैं, जहाँ पर हमने पहला टॉपिक पढ़ा है गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। निर्मित होने वाले चारों गुरु बीजाणु जो है वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होंगे। इनमें से 3 गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वारी छोर की ओर नीचे की ओर उपस्थित हैं, बीजांड द्वार सिरे की ओर उपस्थित हैं, वो गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगे और नष्ट होकर के किसके पोषण के रूप में प्रयुक्त होंगे, जो शेष एक गुरु बीजाणु बच रहा है जिसे हमने कहा है सक्रिय गुरु बीजाणु, उसके लिए ये पोषण के रूप में ये प्रयुक्त होंगे। एक गुरु बीजाणु जो निभागी छोर की ओर उपस्थित होगा यह यहाँ पर जीवित रहेगा, जिसे सक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाएगा, और यही सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसेक भ्रूण कोश के रूप में यह निर्मित होगा। तो ये प्रक्रिया थी गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। उसके बाद में हमने पढ़ा है
गुरु बीजाणुधानी का परिवर्धन या बीजांड का परिवर्धन। तो जिस प्रकार हम गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना को देख रहे हैं, तो एक तरुण बीजांड जो है, इनिशियल ओव्यूल तरुण बीजांड जो है, वो सर्वप्रथम अविभेदित समरूपी कोशिकाओं का एक समूह होता है जो बाहर की ओर से बाह्य त्वचा एपिडर्मिस वाले भाग से यह घिरा हुआ होता है। संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ एपिडर्मिस के नीचे की ओर उपस्थित रहने वाली जो हाइपोडर्मिस अधस त्वचा, हाइपोडर्मिस मतलब अधस त्वचा वाला जो स्तर है, इसकी कोई भी एक कोशिका जो है वो सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है और आकार में ये बड़ी हो जाती है। उस आकार में बड़ी होने वाली सघन जीव द्रव्य युक्त कोशिका को आर्की स्पोरियल सेल प्रपसुक कोशिका कहा जाता है और उस प्रपसुक कोशिका आर्की स्पोरियल सेल के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन परिणत विभाजन यहाँ पर होता है और एक आर्की स्पोरियल सेल से दो कोशिकाएं यहाँ पर बनती है। एक कोशिका ऊपर की ओर जिसे प्राथमिक वित्तीय कोशिका कहा जाएगा और दूसरी कोशिका नीचे की ओर जिसे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहा जाएगा। प्राथमिक वित्तीय कोशिका में दोबारा फिर से विभाजन हो भी सकता है और विभाजन नहीं भी हो सकता। विभाजन यदि अगर होता है तो इससे प्राथमिक वित्तीय कोशिका से बीजांड की भित्ति का निर्माण हो जाएगा और रही प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ये किसके रूप में कार्य करेगी? ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में यह कार्य करेगी जो द्विगुणित रूप में उपस्थित होगी और इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे 4 गुरु बीजाणु यहाँ पर निर्मित होंगे गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप और निर्मित होने वाले जो चारों गुरु बीजाणु हैं वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होंगे। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया और गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने ये डिफरेंट देखा है कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित होने वाले जो चारों लघु बीजाणु हैं वो सक्रिय रूप में व्यवस्थित होते हैं और पराग कण के रूप में वो निर्मित हो जाते हैं, जबकि गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित होने वाले जो 4 गुरु बीजाणु हैं उनमें से 3 गुरु बीजाणु तो नष्ट हो जाते हैं और एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रूप में उपस्थित होता है जो आगे जाकर के किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूण कोश के रूप में यह परिवर्तित हो जाता है। तो ये 2 टॉपिक आपके पास में इस वीडियो के अंदर है, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया और गुरु बीजाणुधानी का परिवर्धन। तब तक देखते रहिए ऑनलाइन क्लासेस गुरुकुल साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।